दोस्तों, कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि हनुमान जी ने पौंड्रक को 2 बार समझाने का प्रयास किया और उसे श्री कृष्ण की शरण में जाने का मार्ग दिखाया, परंतु दुष्ट पौंड्रक अपने हठ पर अड़ा रहा और हनुमान जी ने क्रोध में आकर उसके महल को तहस नहस कर दिया। और पौंड्रक ने क्रोध में आकर द्विदवानर को समस्त द्वारिका नगरी को तहस नहस करने का आदेश दिया। क्या है ये संपूर्ण कथा? पौंड्रक के आदेश पर द्विदवानर द्वारिका नगरी में विध्वंस करने जा पहुंचा। उसने द्वारिका नगरी पहुंचकर यज्ञ कर रहे साधुओं के यज्ञ पुण्यों को नष्ट कर डाला और साधुओं के सामने अपना विशाल रूप धारण कर उन्हें हानि पहुंचाने लगा। सभी साधु उससे भयभीत होकर अपनी रक्षा करने के लिए इधर उधर भागने लगे। यज्ञों में बाधा उत्पन्न करने के पश्चात द्विदवानर द्वारिका नगरी में रहने वाले लोगों को भयभीत करने लगा। उसने समस्त द्वारिका नगरी में हाहाकार मचा दिया। सभी लोग उससे भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे। एक सैनिक भगवान कृष्ण के पास जाता है और कहता है, रक्षा कीजिए प्रभु, द्वारिका नगरी में एक बहुत ही भयानक और विशालकाय वानर घुस आया है और उसने साधुओं के यज्ञों को नष्ट कर दिया है और उसने लोगों के घरों को भी तहस नहस कर दिया है। सभी लोग उस वानर के आतंक से बहुत भयभीत हैं। अब तो आप ही उस भयानक वानर से द्वारिका वासियों की रक्षा कर सकते हैं। तब बलराम बोला, क्या कहा तुमने? एक विशालकाय वानर द्वारिका नगरी में घुसकर विध्वंस कर रहा है। जरूर यह उस पौंड्रक का भेजा हुआ आताताई होगा, परंतु और अधिक देर तक वो द्वारिका में अपना आतंक नहीं फैला पाएगा। मैं स्वयं जाकर उस दुष्ट का अंत करूंगा। तब भगवान कृष्ण बोले, दाऊ शांत हो जाइए, पहले आप उसे समझाने का प्रयास करें। यदि फिर भी वो आपकी बात नहीं मानता, तब आपको जो उचित लगे आप वही दंड दीजिएगा। तब बलराम बोले, ठीक है कृष्णा, जैसा तुमने कहा वैसा ही मैं करूंगा। इसके बाद बलराम द्विदवानर को समझाने के लिए जाते हैं। वो वानर से कहते हैं, द्वारिका नगरी में विध्वंस क्यों मचा रहा है तू? तब द्विदवानर बोला, तो क्या इसके लिए मुझे तुम्हारी आज्ञा लेनी होगी? और ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। तब द्विदवानर बलराम से बोला, अरे वाह, तुम्हारा हल तो बहुत सुंदर है, लाओ इसे मुझे दे दो। और वो बलराम से हल खींचने लगा। तब बलराम बोले, तुम तो बहुत ही उद्दंडी वानर हो, लगता है तुम समझाने से मानने वाले नहीं हो। और द्विदवानर हल खींचकर बलराम पर प्रहार करने लगता है। तब बलराम बोलते हैं, उद्दंडी वानर, तुम्हें तो दंड देना बहुत ही जरूरी है। तब द्विदवानर हंसता है। बलराम के समझाने के बाद भी जब द्विदवानर उन पर ही प्रहार करता है, तब बलराम जी उस पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उनके बीच भयंकर युद्ध होने लगता है। इस युद्ध में बलराम के हाथों द्विदवानर का अंत हो जाता है। जब पौंड्रक को द्विदवानर का समाचार मिलता है तो वो अत्यंत क्रोधित हो जाता है। पौंड्रक बोला, उस बलराम ने मेरे मित्र द्विदवानर का अंत कर दिया, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। वो अपने भाई रणबीर और मित्र काशीराज को कहता है कि हम इसी क्षण जाकर द्वारिका नगरी पर आक्रमण करेंगे और अपने मित्र द्विद की मृत्यु का बदला समस्त द्वारिका से लेंगे। उधर द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण के पास महासेनापति आते हैं और कहते हैं, प्रभु, हमारे गुप्त स्रोतों से पता चलता है कि राजा पौंड्रक द्वारिका पर आक्रमण करने के लिए पौंड्रक नगरी से प्रस्थान कर चुका है। तब श्री कृष्ण बोले, फिर तो हमें भी उनके स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। क्यों दाऊ, ठीक कहा ना मैंने? तब दाऊ बोले, बिल्कुल, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। गुप्तचर का संदेश मिलते ही प्रभु श्री कृष्ण और बलराम जी अपनी सेना के साथ द्वारिका नगरी की सीमा पर पौंड्रक से युद्ध करने के लिए जा पहुंचते हैं। जब वो सीमा पर पहुंचते हैं तभी पौंड्रक भी पहुंच जाता है।
और कहता है कि अरे, इनकी सेना तो पहले से ही यहाँ उपस्थित है, इन्होंने तो हमारे पहुँचने से पहले ही हमारे आने का समाचार मिल गया। तब श्री कृष्ण बोले, पुंडरक, हमारा भेष धारण कर हमारे सामने आने में तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? तब पुंडरक बोला, क्या कहा तुमने? मैंने तुम्हारा वेश धारण किया है। भूलो मत कि तुम वो हो जो हमारा स्वांग रचते हो। मैं ही असली वासुदेव हूँ, वसुदेव पुंडरक, और तुम छलिया मेरी तरह अपना रूप बनाकर लोगों को मूर्ख बनाते हो। तब बलराम बोले, अपनी जीभा पर नियंत्रण रखो पुंडरक, नहीं तो मेरे हाथों ही तुम्हारा अंत हो जाएगा। तब पुंडरक का भाई रणबीर बोला, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम प्रभु वसुदेव पुंडरक के भाई रणबीर के सामने उनका अपमान कर रहे हो। लगता है तुम्हें तुम्हारे प्राण प्रिय नहीं है। तब पुंडरक बोला, बलराम, तुम मेरा अंत करने की सोचो, इससे पूर्व मेरे भ्राता रणबीर तुम्हारा अंत कर देंगे। तुम दोनों भाई हमारा स्वांग रचते थकते नहीं। एक है जो भगवान पुंडरक का स्वांग रचता है, और दूसरे तुम जो मेरे भ्राता श्री रणबीर का स्वांग रचते हो। और तुम्हारे कन्हैया माखन चोर को तो लोग भगवान समझते हैं। भगवान, वो भी माखन चुराने वाला। तब बलराम को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से बोलते हैं, पुंडरक। वो श्री कृष्ण से कहते हैं, कान्हा, मुझे आज्ञा दो, मैं इसी क्षण इसका वध करके इसे तुम्हारे चरणों में अर्पित कर दूंगा। तब रणबीर बोला, चरणों में तो मैं तुम्हें अर्पित करूंगा, वो भी अपने भ्राता वसुदेव पुंडरक के। मेरा स्वांग रचने वाले, आज मेरे हाथों तुम्हारा अंत निश्चित हो गया है। पुंडरक के भाई रणबीर के मुख से ऐसी बातें सुनकर बलराम और भी क्रोधित हो जाते हैं और उन दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। पुंडरक का भाई रणबीर ज्यादा देर तक युद्ध भूमि में बलराम का मुकाबला नहीं कर पाता और बलराम के हल्के शक्तिशाली प्रहार से उसका अंत हो जाता है। अपने भाई के अंत को देखकर पुंडरक बहुत क्रोधित हो जाता है। वो बलराम से कहता है, बलराम, मेरे भ्राता श्री के साथ ये उचित नहीं किया तूने। अब तू देख मैं कैसे तेरी आंखों के सामने तेरे भाई का अंत करता हूँ। तब बलराम बोले, पुंडरक, तुम्हारे अंदर तो मेरे भाई को हानि पहुँचाने वाले नखून मात्र का भी सामर्थ्य नहीं। ये तो मेरे कान्हा की उदारता है कि तुम उसके सामने जीवित खड़े हो। तब पुंडरक बोला, ये अभी पता चल जाएगा कि मैं तुम्हारे भ्राता की क्या दशा करता हूँ। तब पुंडरक का मित्र बोला, भगवान वासुदेव, इतने से कार्य के लिए भला आप क्यों कष्ट ले रहे हैं? आपका ये सेवक है ना, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके चरणों में इस स्वांगी कृष्ण का मस्तक लाकर रख देता हूँ। तब पुंडरक बोला, जाओ मित्र काशीराज, मेरी आज्ञा है, जाओ जाकर दुर्दशा कर दो इस स्वांगी वसुदेव की। पुंडरक का मित्र काशीराज तब श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए उनके सामने जा पहुंचता है और उसकी दशा भी पुंडरक के भाई रणबीर की तरह ही हो जाती है। श्री कृष्ण उससे कुछ देर क्रीड़ा करने के लिए उससे युद्ध करते हैं, परंतु वो युद्ध में ज्यादा देर तक श्री कृष्ण का सामना नहीं कर पाता और श्री कृष्ण के हाथों मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अपने भाई और मित्र के अंत के पश्चात भी पुंडरक अपने हठ पर अड़ा रहता है। तब बलराम कहते हैं, अभी भी वक्त है पुंडरक, मान जाओ। यदि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा हाल भी तुम्हारे भाई और मित्र जैसा हो तो शांति पूर्वक श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ। दिल से क्षमा मांगोगे तो मेरा कान्हा तुम्हें क्षमा कर देगा। तब पुंडरक बोला, क्या कहा तुमने कि तुम मुझे अवसर देते हो? अवसर तो मैं तुम्हें देता हूँ बलराम, आओ और नतमस्तक होकर मुझसे क्षमा मांगो। मैं बहुत दयालु हूँ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, आओ तुम मेरी शरण में आओ। तब श्री कृष्ण बोले, पुंडरक, तुम्हारे अहंकार के कारण तुम अपने आप ही अपने अंत को निमंत्रण दे रहे हो। मैंने तुम्हें समझाने का हर प्रयास किया, परंतु अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है और इसके बाद पुंडरक और श्री कृष्ण के बीच घमासान युद्ध छिड़ जाता है।
दोनों एक दूसरे पर तीरों से प्रहार करते हैं। पुंडरक श्री कृष्ण को पराजित करने के लिए उन पर अपने दिव्य अस्त्रों से भी प्रहार करता है, परंतु श्री कृष्ण पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्री कृष्ण को युद्ध भूमि में परास्त करने के लिए पुंडरक अपने सभी अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करता है, परंतु श्री कृष्ण को भला कौन पराजित कर सकता है। वो अधिक देर तक श्री कृष्ण के सामने नहीं टिक पाता और जब श्री कृष्ण का छोड़ा हुआ तीर उसे लगता है, उसी क्षण उसके प्राण उसके शरीर को त्याग देते हैं और इस प्रकार श्री कृष्ण के हाथों उनका स्वांग रचने वाले, स्वयं को वसुदेव कृष्ण कहने वाले पुंडरक का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, अहंकार का परिणाम सदा स्वयं का सर्वनाश ही होता है। इसलिए व्यक्ति को अपना अहंकार त्याग कर शालीनता के मार्ग पर चलना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।